एक संत थे उत्तर प्रदेश के, जिनकी मृत्यु 10 साल पहले हुई थी। तो अभी उनके एक शिष्य हैं जिन्होंने 28 जनवरी को समाधि ले ली, बट उनके शिष्य किसी को उनके पास जाने नहीं दे रहे और उनका कहना ये है कि हमने उनका चेकअप किया है। वो तो बोलते हैं कि जब दीक्षा ली जाती है तो तुम्हारे जितने कर्म हैं वो गुरु पे आ जाते हैं। अरे मर गया गुरु। देखिए, ये बहुत सारी बातें तो सिर्फ इसलिए चल रही हैं क्योंकि हम ये मानने को तैयार नहीं होते कि हम मिट्टी मात्र हैं। हाँ परविंदर जी बताइए। नमस्कार आचार्य जी। आचार्य जी, आज एक न्यूज मेरे सामने आई जिसमें एक संत थे उत्तर प्रदेश के, जिनकी मृत्यु 10 साल पहले हुई थी। तो अभी उनके एक शिष्य हैं जिन्होंने 28 जनवरी को समाधि ले ली, ये बोल के कि मेरे गुरुजी मेरी समाधि में आए थे और उन्होंने मुझे कहा है कि मुझे दोबारा से शरीर में लाने के लिए तुम्हें भी समाधि लेनी होगी। और गुरुजी नींद में आए थे? समाधि में मन गुरुजी सपने में आए थे? कहाँ आए थे? इससे, हाँ, सपने में ही। सपने? जब वो इससे समाधि में बैठी थी तब अच्छा ठीक, ध्यान में बैठी थी। ठीक, ठीक ठीक ठीक। तो अभी वो 28 जनवरी को उन्होंने समाधि ली थी और अभी उनकी जो मेडिकल चेकअप हुआ है उसमें उनकी हार्ट बीट और पल्स तो नहीं है, बट उनके शिष्य किसी को उनके पास जाने नहीं दे रहे और उनका कहना ये है कि हमने उनका चेकअप किया है, उनके ब्रेन एक्टिविटी है ईसीजी में, लेकिन वो किसी को जाने नहीं दे रहे उनके पास। तो अभी मेरा प्रश्न ये है कि एक एक धर्म को लेके एक साइड में जितना इंफॉर्मेशन बढ़ रहा है, साइंस बढ़ रही है, और धर्म उसी अनुपात में धर्म को लेके जो ये अज्ञान है और जो ये है, एक तो ये बढ़ रहा है। दूसरा, अभी भी बहुत सारे जो ये सेक्ट या इस तरह की संस्थाएं चलती हैं उसमें ये पूरी परंपरा अभी भी चल रही है कि एक गुरु गए तो दूसरा गुरु बोलता है कि मैं उसका इनकारनेशन हूं या उन्होंने समाधि ली है, या इस तरह की जो बातें हैं। तो इसमें आपसे मैं जो समाधि का जो सही अर्थ है और जो विकृतियां चल रही उसके बारे में थोड़ी सी आप अगर प्रकाश डाल। अहम जब स्वयं को नहीं जानता तो मन को भर लेता है तमाम चीजों से, वो समस्या है। मन में ऐसी चीजों का मौजूद होना जो आपके काम तो आनी नहीं है पर आपको भारी रखती हैं यहाँ से, ये समस्या है। इसका समाधान ही समाधि कहलाता है। समाधि में कुछ भी ऐसा नहीं है जो जादूगरी से संबंधित हो, जो पारलौकिक हो, मिस्टिकल या मेटाफिजिकल हो। बहुत सीधी सी चीज़ है समाधि। और समाधान जितने गहरे होते हैं समाधि भी उतनी ही गहरी होती है। समाधान अगर सतही है तो समाधि भी सतही है। सबसे गहरा समाधान क्या होता है कि जिसको समस्या है उसको साफ दिख जाए कि मैं ही समस्या हूं। ये आत्मज्ञान की एकदम ऊंचाई है। ये गहरी समाधि होती है। समाधि का संबंध समाधान से है, समाधान का संबंध समस्या से है, समस्या का संबंध जो समस्याग्रस्त है उससे है। तो यही समाधि है। बाकी समाधि का आंखों के बंद होने से, लेटने से, शरीर की अवस्था से तो कोई रिश्ता होता नहीं। देखिए, ये बहुत सारी बातें तो सिर्फ इसलिए चल रही हैं क्योंकि हम ये मानने को तैयार नहीं होते कि हम मिट्टी मात्र हैं। हम मानते हैं कि शरीर है अधिक से अधिक मिट्टी का, मैं मिट्टी नहीं हूं। अहंकार का दावा होता है कि अगर कुछ मिट्टी है तो अधिक से अधिक शरीर है। वो मान भी लेगा मिट्टी, वो कहेगा शरीर मिट्टी है, मैं मिट्टी नहीं हूं। मैं कौन हूं? मैं जीवात्मा हूं। तो मिट्टी जब गिर भी जाएगी उसके बाद भी मैं तो बचा हुआ रहूंगा। अहंकार बहुत डरा हुआ होता है, अजीब किस्म की वो मूल्य व्यवस्था भीतर रखता है। उसको बड़ा अपमान लगता है ये मानने में कि वो मिट्टी मात्र है, और बड़ा उसको डर लगता है स्वीकारने में कि जिस दिन शरीर गिरेगा उस दिन वो भी नहीं बचेगा।
तो हमने अपने साथ ही ये खेल खेला है, साजिश जैसी कर ली अपने साथ ही। हमने बोल दिया कि अधिक से अधिक ये सब मिट्टी है, भीतर इसके एक चीज बैठी हुई है जो मिट्टी नहीं है। और वो जो हमने भीतर चीज बैठा दी है ना, मिट्टी नहीं है, वही सारे पाप की जड़ है, वही सारे दुख का मूल है, वही मूल भ्रम है। उसी को अहंकार बोलते हैं, उसी को जीवात्मा बोलते हैं। वो है ही नहीं, पर हमने उसको आविष्कृत कर लिया है और हम जीवात्मा को आत्मा के समतुल्य मानने लग गए हैं। अब आत्मा बोध का दूसरा नाम है। आत्मा अनंत सत्य है और जीवात्मा एकदम मिथ्या, लेकिन हमने आत्मा और जीवात्मा को एक ही बात मान लिया है। आत्मा का अर्थ होता है ये जान लेना कि जीवात्मा मिथ्या है। आत्मा माने ये जान लिया कि अहंकार मिथ्या है, ये आत्मा है। लेकिन हमने आत्मा और जीवात्मा एक बना दिए, जैसे कि सत्य और झूठ एक होते हों। तो उस कारण फिर समाधि को लेकर के तमाम तरह के तमाशों के लिए रास्ता खुल जाता है। गुरुजी मर गए पर उनकी चिड़िया भीतर से निकली और आकर के चेले जी में घुस गई है। अब चेले जी बोलेंगे मैं नया गुरुजी हूं। ये सारा तमाशा संभव ही नहीं हो पाता अगर हमारे मन में उस चिड़िया की अवधारणा नहीं होती कि ये मिट्टी का तो घट है, पर इस घट के भीतर एक चिड़िया बैठी है। वो सारी समस्या ये है कि हमने डर के मारे ये मानने से ही मना कर दिया है कि हम मिट्टी मात्र हैं। ये हमने मानने से ही मना कर दिया कि जिसको हम चेतना बोलते हैं वो वास्तव में प्रकृति की ही पैदाइश है, कि शरीर की ही एक खास संरचना, एक खास अवस्था चेतना बन जाती है। ये हम मानना ही नहीं चाहते। ये शरीर का एक कॉन्फ़िगरेशन होता है जिसमें से चेतना उदित होती है, ये हम मानना नहीं चाहते। हम कहते हैं नहीं, शरीर अलग है, चेतना अलग है। और शरीर अलग है, चेतना अलग है, तो शरीर की मृत्यु के बाद भी फिर हम कहते हैं चेतना तो बची रहती होगी। उसी चेतना को फिर चेले जी ने कहा कि वो गुरु जी से निकली और मेरे अंदर आ गई है। सारा पाखंड उसी से होता है। शोषण का सारा कारोबार जीवात्मा पर आधारित है कि देखो तुम मर जाओगे लेकिन तुम्हारी जीवात्मा तो स्वर्ग जाएगी ना, उसे स्वर्ग भेजने के लिए हमें पैसे दो, पैसे दो। और अगर तुमने कुछ गड़बड़ करी तो तुम्हारी जीवात्मा जाकर के नरक में सड़ेगी, नरक से बचाना तो भी पैसे दो। तो इंसान को काबू में रखने के और इंसान का शोषण करने के हजार तरीके बस उसी आंतरिक धोखे पर आधारित हैं कि भीतर एक चिड़िया बैठी है, वो उड़ेगी। कोई दुर्दशा में है, बहुत खराब हालत में है, तो उसको जाके सांत्वना दे दी कि तुम इसलिए खराब हालत में हो क्योंकि तुम्हारी ये जो चिड़िया है ये पहले के कर्मों का बोझ लेके चल रही है। तो तुम जब पैदा हुए तो इस चिड़िया के ऊपर पुराने पिछले जन्म के कर्मों का बोझ था, इसलिए आज तुम दुर्दशा में हो। तो फिर वो व्यक्ति अपनी दुर्दशा के असली कारण कभी जान नहीं पाता, और जब असली कारण कभी नहीं जान पाता तो फिर उन कारणों से कभी मुक्त भी नहीं हो पाता। दुख स्थायी हो जाता है। एक वो चीज अगर किसी तरह से जनमानस से हटा दी जाए, उसको हटाने का सबसे अच्छा तरीका है श्रुति, वेदांत। वेदांत नहीं मानता भाई कि यहां से निकल के चिड़िया किसी और के शरीर में घुस गई। पुनर्जन्म अहम वृत्ति का होता है, व्यक्ति का नहीं होता। वेदांत पुनर्जन्म की बात करता है, बौद्ध दर्शन भी पुनर्जन्म की बात करता है, पर व्यक्ति का थोड़ी पुनर्जन्म होता है। ये जो प्रकृति में व्याप्त वृत्ति है उसका जन्म होता है बार बार, ठीक वैसे जैसे सागर लहरें लेता रहता है, जैसे पेड़ों पर पत्ते आते रहते हैं। एक पत्ता गिरा तो अगला पत्ता आएगा पेड़ पर जो पत्ता गिर गया वो खुद थोड़ी कभी लौट के आएगा। एक लहर उठी और गिरी, सागर में समा गई, उसी जल बिंदु से, उसी अणु से
अब दूसरी लहर उठेगी और गिरेगी, पर वो पहली लहर जैसी थोड़ी होगी। या ये आप थोड़ी बोलोगे कि पहली लहर ही दूसरा जन्म लेकर के आ गई है। पहली लहर तो एक बार आई और एक बार गई, वो दोबारा कभी नहीं आएगी। हाँ, दूसरी लहर पहली लहर से गुणों में एक सी है, पर वो पहली लहर ही है, ये तो आप नहीं बोल पाओगे। बादल हैं, बादल आए बादल चले गए, बादल एक हो जाते हैं, बादल बिखर जाते हैं, ये सब पुनर्जन्म ही है जो प्रकृति में लगातार चल रहा है। जो मिटता है वही दोबारा खड़ा हो जाता है, इसको कहते हैं पुनर्जन्म। प्रकृति में जो मिटता है वही दोबारा खड़ा हो जाता है, पुनर्जन्म है। बारिशें आई, बारिशें गई, बारिशें फिर से आ गई, ये पुनर्जन्म है एक तरह का। प्रकृति में कुछ भी ऐसा नहीं है जो लौट के ना आए, ये पुनर्जन्म। पर व्यक्ति लौट कर नहीं आता। संतों ने इतना गाया है ना, दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार, हीरा जन्म अमोल है, कौड़ी बदले जाए। इसका क्या मतलब है कि ये भाई ये नहीं मिलेगी दोबारा, तुम्हारे पास तो एक ही जन्म है। पुनर्जन्म होगा पर तुम्हारा नहीं होगा, प्रकृति का पुनर्जन्म होगा, व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होगा। समष्टि का पुनर्जन्म होता है, व्यष्टि का पुनर्जन्म नहीं होता। लेकिन वो जो चिड़िया वाली चीज थी, उसमें बहुतों के स्वार्थ गुथे हुए थे, तो वो बात जो है वो चलती गई चलती गई चलती गई। अब उसी बात को लेकर के ये सब भी हो जाता है कि गुरुजी मर गए हैं, पर चेले बोल रहे हैं कि गुरुजी की जीवात्मा हम में समा गई, अब हम गुरु हैं। और ये जिस तरह के और जितने भी बातें होती हैं, इस सारे खेल के पीछे जो हमारा डर है उसको बना के रखना। मौत से हर आदमी डरता है ना। हम्म। तो ये बोल के कि मेरे शरीर की मृत्यु होगी पर मेरी मृत्यु नहीं होगी, ये कह के अहंकार थोड़ा सा सुरक्षित अनुभव करता है, कहता जान बच गई, शरीर मरेगा मैं थोड़ी मरूंगा। अहंकार थोड़ा सुरक्षित अनुभव करता है, राहत मिल जाती है उसे, शरीर मरेगा मैं नहीं मरूंगा। भाई सत्य अमर होता है, तुम सत्य थोड़ी हो कि तुम अमर हो, तुम तो अहंकार हो जो सबसे बड़ा झूठ है, वो तो मरेगा। आत्मा अमर होती है, जीवात्मा तो मिथ्या है, वो तो मरेगी। जीवात्मा माने वो अहंकार जिसे जीव ने आत्मा समझ रखा है, वो अहंकार जिसे जीव ने भ्रमवश आत्मा समझ लिया, उसको जीवात्मा बोलते। वो थोड़ी अमर है, वो तो भ्रम मात्र है। नहीं, शिष्य के अहंकार को भी पोषण मिलता है कि हमारे गुरु में ये है, ये स्पेशल गुण है। शिष्य तो अच्छे से जानता है कुछ स्पेशल नहीं है। अगर मैं नाटक कर रहा हूं कि इसमें अमृत है, तो हो सकता है आपको धोखा हो जाए कि इसमें अमृत है। एक आदमी तो बहुत अच्छे से जानता है ना इसमें अमृत नहीं है। कौन? मैं कैसे अपने आप को आश्वस्त कर लूंगा कि भाई इसमें अमृत है? हाँ, नाटक करना पड़ेगा पूरे जीवन में, पाखंड है। अब जो सही गुरु है वो ये बोलता है कि तुम मेरे पास आए हो, अब सारा ओनस तुम्हारे ऊपर है। और जो ये पूरी धारणा है गुरु की, उसमें वो लोग बोलते तुम मेरे पास आ गए, अब तुम्हारा काम खत्म, अब सारी जिम्मेदारी गुरु पे है। अब गुरु पे है। तो फिर जो आया है वो हमेशा के लिए बच्चा ही बना रह जाए फिर। हाँ। उसके हाथ पांव काट दो, उसकी ताकत छीन लो, उसकी रीढ़ तोड़ दो, उसे कभी वयस्क मत होने दो कि तुम तो बेटा बच्चा, आ जा गुरुजी की गोदी में बैठ जा। यहाँ भी आते हैं, मैं बहुत परेशान हूँ गोदी में बैठने वाले, कहते हैं कि अब आप संभाल लो। मैं अपने धंधे नहीं मुझसे संभल रहे, तुम्हें और संभाल लूं? ये तो शिकायत मैंने भी काफी लोगों से सुनी है। यहाँ कुछ नहीं है। गुरु माने क्या? गुरु माने वो जो आपके भ्रमों से थोड़ा आपको राहत दिला दे। ये गुरु अधिक से अधिक ये कर सकता है। बाकी ये भी इंसान, ये भी इंसान, ये भी इंसान, मैं भी इंसान, आप भी इंसान, सब इंसान ही इंसान है, सब एक से पैदा हुए, एक से मर जाने हैं। गुरु माने क्या हो जाएगा? कोई फरिश्ता हो सकता है गुरु? क्या
उपनिषद भी यही बोलते हैं कि आप साहब थोड़ा अंधेरे में हो, जो आपको रोशनी की ओर ले जाए वो गुरु है। बस यही गुरु। गुरु आपके पांव बनकर चल नहीं सकता, गुरु आपकी चेतना बनकर निर्णय नहीं ले सकता, गुरु आपका हृदय बनकर प्रेम नहीं कर सकता। जिंदगी आपकी है, आपको ही जीनी है और अपने दम पर जीनी है। और अगर कोई आपका गुरु है या सिर्फ मित्र है या शुभेच्छु है, तो उसका कर्तव्य है कि वो आपको आपके कदमों पर चलने लायक बनाए। ये तो किसी के खिलाफ साजिश हो गई और हिंसा हो गई कि आप कह दो कि तू आजा मेरे बैठ जा कंधे पे और जीवन भर में तेरे ढोऊंगा। ये तो ऐसा है कि आपने किसी की टांगें छीन ली, अब वो जिंदगी भर बैसाखी पे चलेगा। और गुरुओं ने खूब करा है, वो अपने शिष्यों को हैंडीकैप कर देते हैं। वो अपने अपने शिष्यों को आजाद जीने लायक नहीं छोड़ते। इस मामले में मुझे सबसे ज्यादा कृष्णमूर्ति जी पसंद है। वो इस बात को लेकर बहुत सतर्क रहते थे। आई एम नॉट योर गुरु। कोई जाए और उनको गुरु बस बोल दे, उनकी प्रतिक्रिया देखने लगे, आई एम नॉट योर गुरु। बोले तुम क्या करोगे मुझे गुरु बना करके? यही करोगे ना कि तुम्हारे निर्णय मैं लूं, मैं तुम्हारा मोरल कंपास बन जाऊं। मैं ये सब क्यों करूं भाई? ये तो तुम्हारे भीतर की संभावना का अपमान हो गया ना। जो काम तुम खुद कर सकते हो वो काम तुम करने लायक नहीं बचो, वो काम तुम्हारे लिए किसी और को करना पड़े, तो तुम तो अपाहिज हो गए ना, हैंडीकैप्ड हो गए। गुरु का काम तुम्हें अपाहिज बनाना थोड़ी। अगर मैं सचमुच तुम्हारा दोस्त हूं, हितैषी हूं, वेल विशर हूं, तो मैं तो कहूंगा ना कि भाई तू और कर सकता है, तुझे पता नहीं है कि तूने खुद ही अपने आप को बंधन में डाला हुआ है। अधिक से अधिक मैं ये करूंगा कि आपको ही जानने में सहायता कर दूंगा कि साहब आप जिन बातों को अपना बंधन समझते हो वो बातें मिथ्या हैं। ये काम हो सकता है गुरु का। इसके आगे ये सब नहीं है कि अब तुम यहां पे आ गए हो तो अब तुम्हारा काम खत्म, गुरु का काम शुरू। ये सब व्यर्थ की बातें हैं। वैसे में दोनों कूप पड़ंत। जो उनकी जो प्रचलित परिभाषा है वो ऐसी है कि एक ऐसा ट्रेनर जो तुम्हारे लिए वर्कआउट कर ले। हाँ, आप जिम में जाओ और जैसे ही आप जिम में पहुंचे ट्रेनर ने वर्कआउट शुरू कर दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं ये नहीं देख रहा कि इसमें उस कैंडिडेट का होगा, मैं ये देख रहा हूँ ट्रेनर कितने दिन जिंदा रहेगा। क्योंकि मैं इस इक्वेशन के दूसरे छोर पर हूं ना, मैं इस इक्वेशन के दूसरे छोर पे हूं ना, कि जितने आ रहे हैं जिमिंग के लिए, तो एक आया, उसकी जिमिंग कैसे हो रही है कि उसको बैठा दिया कुर्सी पे और ट्रेनर वर्कआउट कर रहा है। अच्छा, अब अगला आएगा, अब उसके लिए ट्रेनर वर्कआउट कर रहा है। मैं तो इसमें जानना चाहता हूँ ट्रेनर कितने दिन जिएगा। वो तो बोलते हैं कि जब दीक्षा ली जाती है तो तुम्हारे जितने कर्म हैं वो गुरु पे आ जाते हैं। अरे मर गया गुरु। मुझे एक अर्थ में पता है कि ये बातें अगर सही समझी जाएं तो गलत नहीं है, पर मुझे ये भी पता है कि 99% ये बातें गलत ही समझी जाएंगी। इन बातों का कि आप जब आते हो गुरु के पास तो आपके कर्म वो अपने ऊपर ले लेता है, इन बातों का एक अर्थ होता है, पर वो बहुत सूक्ष्म और बहुत गहरा अर्थ होता है। उतना गहरा अर्थ तो हम कभी करते ही नहीं। हम जो अर्थ करते हैं वो पूरा गलत होता है, और वो पूरा का पूरा बिल्कुल नाशकारी अर्थ होता है। उसमें गुरु चेला दोनों डूबते हैं। अपनी अपनी जिंदगी, अपनी अपनी जिम्मेदारी। दूसरा कुछ आपसे दो बातें कर सकता है, कुछ सलाह दे सकता है, आपकी राह में अंधेरा है वो रोशनी डाल सकता है, लेकिन दूसरा आपके लिए चल नहीं सकता, ना दूसरा आपकी मंजिल पर आपके लिए पहुंच सकता है। आपका रास्ता आप चलोगे, आपकी मंजिल आप पहुंचोगे। कई बार हुआ था उनके साथ। आप उनका पूरा पढ़ेंगे ना कि अज्ञानवश या किसी ने हो सकता है कभी गुस्ताखी करके चुटकी लेनी चाहिए हो, लोग उनसे ऐसा बोल देते थे, क्योंकि वो
28 से 60 साल से ज्यादा वो बोलते ही रहे, तो हर तरह के उनको लोग मिलते, तो लोग उनसे ऐसे बोल दें, मैं कृष्णमूर्ति आपकी बात कर रहा हूँ, कि नहीं पर बाकी गुरुओं की तरह आप भी तो सलाह देते रहते हो, वो एकदम आई डोंट डू इट ऑन पर्पस। फर्दर आई एम नॉट प्रीचिंग, वी आर जस्ट डिस्कसिंग, आई एम नॉट एन अथॉरिटी। मैं कोई खास ज्ञान लेके थोड़ी आया हूं। दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो उसमें मैं गुरु कैसे हो गया? हम तो बात कर रहे हैं बस। ये अलग बात है कि उस बातचीत में सारे समय बोल, पर आप उनसे जैसे ही बोलोगे कि पर आप भी तो ज्ञान दे रहे हो गुरु की तरह, क्या बोलते थे? नो, वी आर जस्ट डिस्कसिंग। और आपको समझना पड़ेगा, वो बहुत बहुत कोमल व्यक्ति थे और बहुत अहिंसक, बहुत संवेदनशील। उन्होंने देखा था कि ये जो पूरा गुरु वाला कारोबार चलता है, इसने पूरी दुनिया की, विशेषकर भारत की, कितनी क्षति करी है। और ये हम 1950 और 60 और 70 के दशक की भारत की बात कर रहे हैं। वो सब देखते थे कि क्या होता है ये गुरु चेले के धंधों में, तो एकदम रहते थे नहीं नहीं नहीं, नो अथॉरिटी, नो गुरु, अपना रास्ता खुद देखो, खुद समझो, खुद बनाओ। बिल्कुल ठीक है। और रोशनी हो सकता है, कदम तो चलना हमें। हाँ, कोई आपका हमसफर हो सकता है, आपसे बात कर सकता है, आपको दो बातें बता सकता है, लेकिन देखिए जिम्मेदारी तो आपको ही उठानी पड़ेगी। कोई आपके सामने बहुत दरिया दली से कुछ लाके रख भी दे तो भी खाना तो आपको पड़ेगा, आपके मुंह में भी ठूस दे तो भी पचाना तो आपको पड़ेगा। किस हद तक हम अपनी जिम्मेदारी छोड़ सकते हैं और क्यों छोड़ें? सही ट्रेनर तो रुलाएगा, और सही ट्रेनर तो रुलाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि आपसे साहब करते नहीं बन रहा तो वो आपको करके दिखा दे। ये हो सकता है कि उसने आपको लिटा दिया, आप प्रेस मार रहे हो, वजन ज्यादा हो गया, छाती पे आ रहा है, तो वो हाथ लगा दे, ठीक है। पर वो ये थोड़ी करेगा, जैसा आपने बड़ा रोचक उदाहरण दिया कि आपकी जगह वो बैठ करके एक्सरसाइज शुरू कर दे। और हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, आप उससे जो मांगने गए हो वो देगा आपको, पर आपके तरीके से थोड़ी दे देगा। आप उससे जब पहले दिन मिलते हो तो आपसे पूछता है, बताओ यहां क्यों आए, क्या करना है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, बल्क चढ़ाना है, वेट लॉस, इंच लॉस, क्या करना है, सब पूछेगा, फिटनेस बढ़ानी है, ये सब पूछेगा। एक बार आपने बता दिया, कहेगा ठीक है ये मैं कर दूंगा, पर तरीका तो मेरा होगा। और कोई भी तरीका हो, ट्रेनर तो रुलाता ही है। वो कितना भी सद्भावना से काम कर ले, कष्ट तो आपको ही झेलना पड़ेगा, और बिना कष्ट झेले तो कुछ भी नहीं मिलता। अगर वो रुला नहीं रहा तो काम भी नहीं हो रहा। अगर आप जिम में रो नहीं रहे हो तो आपका काम भी नहीं हो रहा है। हाँ, जबरदस्ती नहीं रुलाना चाहिए, बिल्कुल। जो काम जितने कम कष्ट में हो सके उतने कम कष्ट में करना चाहिए। पर कोई सोचे कि बिना कष्ट के हो जाएगा, तो बिना कष्ट के तो नहीं होगा। जाका गुरु भी अंधला, चेला खरा निरंतर। जाका गुरु भी अंधला, चेला खरा निरंतर। अंधा अंधा ठेलिया, दोनों कूप पड़ंत रे साधो, दोनों कूप पड़ंत। साधो यह संसार है, जैसा से मल फूल। साधो यह संसार है, जैसा से मल फूल। दिन 10 के व्यवहार में, रंग ना भूल रे साधो, जो
झूठे रंग ना भूल। दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार। दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार। तरवर जो पत्ता झड़े, बहुरी न लागे डार रे साधो, बहुरी न लागे डार। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोर। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोर। जगत जबै ना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद रे साधो, कुछ मुख में कुछ गोद। माया मरी ना मन मरा, मर मर गए शरीर। माया मरी ना मन मरा, मर मर गए शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर रे साधो, कह गए दास कबीर। जाका गुरु भी अंधला, चेला खरा निरंद। जाका गुरु भी अंधला, चेला खरा निरंद। अंधा अंधा ठेलिया, दोनों कूप पड़ंत रे साधो, दोनों कूप पड़ंत। साधो यह संसार है, जैसा से मल फूल। साधो यह संसार है, जैसा से मल फूल। दिन दस के व्यवहार में, झूठे रंग ना भूल रे साधो, झूठे रंग ना भूल। दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार। दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार। तरवर जो पत्ता झड़े, बहुरी न लागे डार रे साधो, बहुरी न लागे डार। माया मरी ना मन मरा, मर मर गए शरीर। माया मरी ना मन मरा, मर मर गए शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर रे साधो, कह गए दास कबीर। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोह।
कुछ मुख में कुछ गोद रे साधो, कुछ मुख में कुछ गोद। मैं एक्चुअली जनवरी से जुड़ी हूँ सर से, और जो बहुत सारी चीज़ें आचार्य जी ने मतलब मेरे जीवन में बदल दी। मुझे कुछ बहुत कोशिश नहीं करनी पड़ी कि मैं ये चेंज करूँ या वो चेंज करूँ, वो अपने आप होता चला गया। मुझे पता भी नहीं लग पाया कैसे हो गया वो सब कुछ। और सबसे पहले तो जो उन्होंने एक चश्मा ऐसा पहना दिया है कि पहले हमेशा चीज़ें बाहर की देखनी होती थी, अच्छा ये ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। अब वो चश्मा सबसे पहले मुझे खुद को ही दिखा देता है कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो मैं क्यों कर रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें आचार्य जी की वजह से बदली हैं, और वो समय भी मुझे याद नहीं कि आचार्य जी से मैं कब भिड़ गई, जाके कहाँ भिड़ गई। लेकिन अब तो रोज़ ही भिड़ती रहती हूँ उनसे और मैं चाहती हूँ कि भिड़ती ही रहूँ, क्योंकि वो मुझे बहुत बदल रहे हैं। और शादी के बाद तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जो करनी पड़ती हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों में घुटे-घुटे से रहना, बहुत सारे बंधनों में घिरे रहना, इसी बीच में आचार्य जी आए और उन्होंने सब कट खत्म ही कर डाला सब कुछ। और मेरे हस्बैंड में भी मैं बहुत चेंजेस देख पाती हूँ कि जो इंसान खुद नॉनवेज खाता था और वो अब मतलब ऐसे जानवरों की कोई भी ऐसी वीडियो देख के वो खुद रोता हुआ मुझे दिखता है कि एक दिन मैं देख पा रही थी कि उनके आंसू बहते जा रहे हैं। तो आचार्य जी ने कहा ना कि अब वो अपनी समझ से छोड़ेंगे तो वो हमेशा के लिए जाएगा, अगर मैं ज़बरदस्ती करवाऊंगी तो वो नहीं होगा। तो उनके एग नॉनवेज कब छूट गया नहीं पता चला वो। तो बस यही सारी चीज़ें आचार्य जी से सीखी हैं, और भी वो जितना सिखाएंगे सीखेंगे। बाकी आज जो मैं श्लोक गाना चाहती हूँ वो ये है, काव्यात्मक अर्थ। वो बाहर नहीं जन्मेंगे कहीं, आस ये अवरुद्ध हो, हरि भीतर ही प्रगटेंगे कहीं, यदि स्वयं से युद्ध हो। धन्यवाद सर।